कड़े पानी में महादेव के दर्शन करके अब हम आज की परिक्रमा को थोड़ा देरी से आगे बढ़ाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 61वां दिन है और दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। मैं दोपहर के 2:30 बजे आज की परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। कारण यही कि आपके लिए वीडियो एडिट करके डालना था और यहाँ पे नेटवर्क आ रहा था। साथ में मैं आपको बताऊँगा कि आज की परिक्रमा में मुझे कितनी परेशानियाँ आती हैं वीडियो एडिटिंग करते समय, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है। उस सीमा के अंदर मुझे वो काम करना रहता है। तो क्या क्या दिक्कतें आई और हम साथ में परिक्रमा भी करते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में आज की परिक्रमा में, आनंद में, नर्मदे। तो देखिए, कल जिस मार्ग से हम लोग यहाँ पे कड़ी पानी आए थे उसी मार्ग से हमको परिक्रमा को वापस आगे बढ़ाना होगा और कड़ी पानी से फिर से लौट के पीछे की तरफ जाना होगा। ये बाइक की आवाज़, ये पौधों के लहराने और पाउंड की आवाज़ सुनाने के लिए मुझे 3 बार रिटेक लेने पड़े, क्योंकि बार बार बाइक के जाने की वजह से बाइक की आवाज़ साथ में आ जा रही। देखिए, वीडियो बनाते समय मुझे क्या क्या समस्या आती है मैं आपको बता रहा था। तो इस शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो जब मैं वीडियो चलते चलते बना रहा होता हूँ उस समय में मुझे काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी रहती हैं कि हवा तेज़ तो नहीं चल रही है, पास से गाड़ियों की आवाज़ें तो नहीं आ रही हैं, पास से कोई बच्चे चिल्ला रहे हों या कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, इस तरह का कुछ तो नहीं है। मेरे को वो नज़ारा भी चाहिए, वो दृश्य भी चाहिए, साथ में जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको भी रिटेक नहीं करना है। तो और ये सब मेरे को उसी मोमेंट पे ख्याल आते हैं कि जो भी मैं देखता हूँ दृश्य उसके हिसाब से ही सब बातें निकल के आती हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले से कुछ लिखा हुआ है, ये सब जिस तरह से मेरे साथ होते जा रहा है उसी तरह के साथ आपके साथ साझा करते जा रहा हूँ। तो ये तो वीडियो लेते समय की बात है। और उसके बाद में बात आती है कि जब मैं एडिट करने बैठता हूँ तो एडिट करने के लिए भी एक निश्चित समय है, क्योंकि सुबह में तो हम परिक्रमा में आगे बढ़ जाते हैं, दोपहर में जहाँ पे रुकते हैं तो वहाँ पे सब लोग होते हैं, भोजन प्रसादी होती है और सब लोग बैठे होते हैं, तो शोर होते रहता है। शाम को जब मैं पहुँचता हूँ तो पहले मंदिर की आरती होती है तो वो शोर होता है। फिर जब हम भोजन प्रसादी लेते हैं उसके बाद में जब बैठते हैं तो कई लोगों के फ़ोन चल रहे होते हैं, कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ा बाहर जाके कोशिश करता हूँ वॉइस ओवर करने की। तो वहाँ पे भी हवा तेज़ तो नहीं चल रही है और जानवरों को तो भौंकने की आवाज़ आई जाती है साथ में। तो वो सब चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। और कितनी बार तो पहले मेरे डायलॉग्स बराबर नहीं आ रहे होते हैं। जब डायलॉग्स बराबर आ रहे होते हैं उस समय कोई गाड़ी पास से निकल जाती है, गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ जाती है ना, तो कोई किसी को आवाज़ ला के बुला रहा होता है। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। तो कितने रीटेक हो रहे होते हैं वॉइस ओवर के अंदर भी और चलते समय भी। और उसके बाद में ये सब एडिट करके फ़िल्टर करके बहुत सारी चीज़ें होने के बाद में ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार होता है। तो कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो जैसा भी है आप लोगों के साथ में है, पर आनंद में है, बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। तो ये था, चलते चलते हम और बातें करते हैं और परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। धनुष बाण तैयार कर रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैंने आज की परिक्रमा को कड़ी पानी से हाफेश्वर की तरफ न बढ़ा के आगे की तरफ बढ़ाई। हाफेश्वर न जाने का कारण ये रहा कि हाफेश्वर में जो पौराणिक मंदिर था, जिसके हाफेश्वर न जाने का कारण ये रहा कि नर्मदा पुराण में आज हमें कड़ी पानी से हाफेश्वर की ओर बढ़ना था। दूरी रहती तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की, लेकिन नर्मदा पुराणों में जिस पौराणिक स्थान का जिक्र करा गया है वो मंदिर अभी डूब में है।
और जब वो मंदिर डूब में है तो वहाँ जाने का कोई तात्पर्य नहीं रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना परिक्रमा को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा कारण ये भी था कि वहाँ से डूब के कारण जो नर्मदा मैया के साथ में परिक्रमा मार्ग था वो भी बंद है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ से आपको गाँव के बीच में से होकर जाना पड़ेगा, पहाड़ों में से। हालांकि वो कोई समस्या नहीं थी, परंतु उसका कोई वक्त हुआ है 3:50 और अभी तक मैंने परिक्रमा में 4.8 लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। आगे कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे हमको ये मुख्य मार्ग छोड़ के सीधे हाथ को मुड़ना पड़ेगा, और वहाँ से हम लोग बखतगढ़ जाएंगे। बखतगढ़ लगभग कड़ी पानी से 11 किलोमीटर, बखतगढ़ लगभग कड़ी पानी से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बिल्कुल शांत वातावरण है, और ये पहली बार हो रहा है कि मैं इतना देर से निकल रहा हूँ परिक्रमा में। और कुछ परिक्रमावासी हैं काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि वो अस्पताल में दिखाने के लिए रुक गए थे। तो कड़ी पानी में आपको एक सरकारी अस्पताल भी मिलेगा, काफ़ी सही स्थान है। इस सामने जो आप देख रहे हैं नदी पे ये डैम बनाया गया है। अपने वक्त में ये डैम रहा था, उसके बाद इसे तोड़ दिया गया क्योंकि पीछे गांव में पानी ज़्यादा भरने लगा था, और अभी यहाँ से आगे का रास्ता है। उधर नहीं अपने ये पड़ता उमटी। हाँ, तो यहाँ पे सीधा पड़ना। हाँ, यहाँ बढ़ना। अच्छा, जो रामदेव मंदिर आता है, हाँ, इनसे वो खोड़ल मेरली मानो, हाँ, वहाँ से नहीं मुड़ना, वहाँ से नहीं मुड़ना, आगे जाना आती है दुकान। हाँ, दुकान से सीधा चलना। ठीक है, हाँ, मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा। हाँ, वो पानी की टाँकी, पान कुटा के इधर मिलेगा। बड़ी टाँकी आएगी। हाँ, बड़ी, ठीक है, उमटी में। उमटी में, हाँ, ठीक है। चलो, नर्मदे हर। हाँ, नर्मदे। तो मैं यहाँ धीरज के पास बैठा था थोड़ी देर, और चाय बिस्किट खाने के बाद मैं परिक्रमा को यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ। और इनका नाम केतन। और केतन भाई ने मुझे बहुत अच्छे से रास्ता समझा दिया है। हाँ, धीरज की मदद से मैं सब समझ गया हूँ, आप भी समझ गए होंगे। तो चलिए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। हाँ, आपकी आईडी? मेरी आईडी हाँ, क्या की? यूट्यूब पे वो भाई बता देंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है। चलो, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए, मार्ग में कभी कभी तो कोई भी नहीं मिलता आपको मार्ग बताने के लिए, और कभी कभी इतने प्यार से मार्ग बताया जाता है आपको, चाहे उनको मार्ग पता हो नहीं हो, चाहे उनको लैंग्वेज का बैरियर हो, लेकिन वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे होते हैं आपके साथ होने के लिए, आपको साथ देने के लिए, कि आपको परिक्रमा में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और आपको घूम के कहीं से ना जाना पड़े। तो बड़े प्रेम से कितनी कोशिश कर रहे थे मुझे मार्ग बताने की, ये बड़ा ही आनंद आया। और देखिए, मैं अभी मुश्किल से 50 कदम चला था, उसके बाद में ये पानी की टाँकी आ गई थी और यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना था। लेकिन वो चाह रहे थे कि मतलब मुझे एक एक चीज़ का पता हो और मैं बस सही तरीके से सही स्थान पे पहुँच जाऊँ। नर्मदे हर, ऐसा प्यार बना रहे और किसी को कोई दिक्कत ना रहे। नर्मदे हर।
और देखिए मैं परिक्रमा में आगे बढ़ रहा हूँ। 5:07 हो गए हैं और अभी तक मैंने 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। यहाँ पे मैंने चाय बिस्किट का हल्का सा भाल भोग लिया और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर की दूरी अभी और रहेगी, पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। और मेरे साथ में संतोष, अर्जुन और ईशान है। ईशान जो है कॉमेडी करता है ना ईशान? कुछ कॉमेडी तो करके बता। अर्जुन अर्जुन कॉमेडी तो करके बता। अरे कॉमेडी करनी है, दांत थोड़े ना दिखाने हैं। मैं बंद कर रहा हूँ कैमरा यार, तू तो कर ही नहीं रहा कुछ। अर्जुन एक कॉमेडी कर दे, कॉमेडी कर दे यार। मुझे दे यार, नहीं कैमरा किसी को नहीं बताएगा। मैं बंद कर रहा हूँ यार कैमरा यार, 1 मिनट हो गया। तो शाम के 6:05 हो रहे हैं और 5:15 पे मैं यहाँ से उमठी गांव से आगे बढ़ ही रहा था, तो मुझे कहा गया कि महाराज मंदिर की घंटी बज गई है और आप आज रात में यहीं पे रुकिए उमठी गांव में, क्योंकि यहाँ से आपके आगे की परिक्रमा में थोड़ा वक्त लग जाएगा। और ये लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे कि वहाँ पे कुछ रहने नहीं देते हैं और कुछ दिक्कतें हैं, तो उन्होंने कहा महाराज आप यहाँ पे रुकिए और आज यहीं पे आरती करिए। और मैंने पूछा कि महाराज यहाँ पे तो कहीं पे बताया नहीं गया कि यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है और भोजन की व्यवस्था हो पाएगी, तो उन्होंने कहा आप इस मंदिर में रुकिए और यहाँ पे आपके भोजन की व्यवस्था वगैरह सब हो जाएगी, आप चिंता ना करें। तो बस मैं इधर ही आज शाम को रुक रहा हूँ। अभी तक आज मैंने परिक्रमा में तकरीबन 8.5 किलोमीटर की परिक्रमा करी है और यहाँ पे चलो मंदिर की आरती में शामिल होते हैं और थोड़ा यहाँ के गांव वालों से भी मिलते हैं। आज हमारे पास काफ़ी वक्त है, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। चलिए आपको सूर्यास्त भी दिखाता हूँ इस गांव का और कोशिश करते हैं इस गांव के बारे में जानने की। नर्मदे। तो मैं अभी जीवन भाई के साथ में बैठा हूँ। आज का मैं इंसिडेंट आपको बताऊंगा क्या हुआ है मेरे साथ में। अब मैं जब परिक्रमा में आगे बढ़ रहा था तो आपने देखा होगा एक जगह फाउंटेन आया था, वो पाइप से पानी निकल रहा था। बस उसके थोड़ी ही आगे महाराज ने मुझे देखा, मुझे रोका और कहा कि महाराज आज मेरे घर पे रुकिए और यहीं पे आसन लगाइए, यहीं पे भोजन प्रसादी लीजिए। और मैंने बोला कि महाराज अभी तो मैंने चलना शुरू करा है, तो मुझे परिक्रमा में आगे बढ़ने दो, ऐसा होगा तो चाय लेके चलता हूँ। ये बोले कि मैं कहीं काम से जा रहा हूँ और वापस आता हूँ, आप रुकिए करके ऐसा। तो मैंने इनसे क्षमा मांगी और मैं परिक्रमा में आगे बढ़ने लगा। अब आगे की कहानी मैं आपको पूरी बताता हूँ और
इस तरह से महाराज ऐसा हुआ कि मैं तो परिक्रमा में एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं सुबह में जब परिक्रमा आगे बढ़ा रहा था तो जहाँ पे मुझे धनुष वाला मिला वहाँ पे मुझे पपीते नज़र आए, और पपीते पूरा खाने की तो मेरे क्षमता थी नहीं उस समय में, तो मैं सोच रहा था कि अगर मुझे इसमें से 2 फाँक मिल जाएं तो बेहतर होगा। उसके बाद में जब आगे मैं बढ़ा तो जहाँ पर ये महाराज मुझे मिले और इन्होंने मुझे रुकने को कहा तो वहाँ पे मैं रुका नहीं। उसके बाद में मैं जहाँ पहुँचा, जहाँ पे मैंने चाय पी उस दुकान पे, तो चाय में बिस्कुट डुबो के खाने से मेरी चाय थोड़ी ख़त्म हो गई। मैंने महाराज को बोला कि महाराज चाय और मिलेगी? उन्होंने बोला हाँ। वो अंदर पूछने गए और वहाँ पे उन्होंने बोला कि मेहमान आए थे और चाय हमारी ख़त्म हो गई है। ठीक है, फिर मैं आगे चला और आगे मुझे कुछ राजस्थानी लोग थे जो यहाँ पे बर्तन बेच के और सामान की अदला बदली करके जो बर्तन देते हैं वो कर रहे थे, तो उनसे बात हुई और बस मैं आगे बढ़ रहा था। राजस्थान के हैं बोल के बात हुई, तो वहाँ पे मैं रुका, फिर उन्होंने मुझे चाय पिलाई। ठीक है, तो जो मेरी चाय वहाँ मिस हुई थी यहाँ मेरे को चाय मिली। आगे जब मैं पहुँचा और शाम की 1 घंटी बजी मंदिर की, और दुकान वालों ने बोला कि आप महाराज यहीं पे रुकिए, तो वहाँ रुकने के बाद में अब देखिए कि मैं आगे भी नहीं बढ़ पाया, महाराज को भी वापस मिला, और इन सब के साथ में रात में जब मैं भोजन प्रसादी लेके सो गया था, बस सोने ही वाला था, उस समय में मुझे पपीता भी मिला। तो ये सारे इंसिडेंट्स किस तरह से, क्या, क्यों, कैसे, मुझे पता नहीं, पर देखिए जो मैं सोच रहा था और जो मेरे मन में चल रहा था वो सब होता गया, और यही है मैया की कृपा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और हम महाराज को सुनते हैं आगे क्या क्या हुआ। नर्मदे हर। यहाँ पे रुक ही गया और महाराज से कांटेक्ट हुआ फिर से, और महाराज मुझे यहाँ मिलने के लिए आए। ये मैया की से कृपा है। नर्मदे हर। 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ। 1 किलोमीटर भी नहीं बढ़ा, 400 मीटर है। 400 मीटर ही बढ़ा। 400 मीटर। देखिए मैं चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाया करके ऐसा। आगे का पूरा किस्सा आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो आज का दिन मेरा इस तरह से यहाँ पे रुका है, और कल परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। महाराज जी इनको कहते हैं रामडोल, कहते हैं रामडोल। पुरानी है। अच्छा, पुरानी सांस्कृतिक कई बाटी है। रात में कितने बजे तक चलता है? कितने बजे तक चलता है? कितने बजे तो पूरी नाइट में चलता है। देखिए रात में उठा के मुझे क्या हो रहा है वो दिखाने के लिए लेके गए, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले लगभग 8:30-9 बजे के पास में इनसे पूछा था। फिलहाल मैं सोता हूँ और इसके बारे में कल बात करेंगे।